आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशन साठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन के मामले में बढ़ी हुई चिंता के कारण प्रशासन सतर्क। 1 जनवरी से ऑनलाइन भुगतान के नियमों में बदलाव। नए प्रतिबंधों के साथ लागू होगा रात का कर्फ्यू। आवास मंत्री वी सोमन्ना ने रुक्मिणी नगर का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री पद के लिए मुरुगेश निरानी के नाम की पुष्टि। हैदराबाद से बीजेपी के विधायक राजसिंह ठाकुर द्वारा बेलगाम में स्वागत। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। देश में चिंता का माहौल है क्योंकि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं देश में पिछले कई दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट भी आ रही है। ये गिरावट न केवल नए निदान किए गए रोगियों की संख्या में है, बल्कि सक्रिय रोगियों की संख्या में भी है। देश में पिछले 24 घंटे में 6,987 मरीज दर्ज किए गए हैं, तो अब तक 7,091 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं 162 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 3,42,30,354 मरीज कोरोनरी हृदय रोग से उबर चुके हैं। देश में इस समय 76,767 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 4,79,682 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 141.37 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन देश के 17 राज्यों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज 108 मरीज महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में 31 मरीज मिले हैं, ऐसी जानकारी मिली है। 1 जनवरी से ऑनलाइन भुगतान के नियमों में बदलाव। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2022 से ग्राहकों को अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के विवरण दर्ज करने होंगे। यदि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां या जोमेटो जैसी ऑनलाइन खाद्य वितरण कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लेन देन करती है, यदि ग्राहक बार बार विवरण दर्ज नहीं करना चाहते हैं और उनसे बचना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म को आपके कार्ड को टोकन करने के लिए स्वीकृति देनी होगी। मार्च 2020 में आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य व्यापारियों को सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक कार्ड के विवरण को सहेजने से रोकना था। हालांकि इस साल सितंबर में कार्ड टोकनाइजेशन के साथ सुरक्षा में सुधार के लिए नियामक संस्था द्वारा उपभोक्ता अनुमोदन भी दिया जाएगा। 1 जनवरी 2022 से ग्राहक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेव नहीं कर पाएंगे। ग्राहकों को हर बार ऑनलाइन लेन देन करने पर कार्ड विवरण दर्ज करना होगा। हालांकि ई कॉमर्स कंपनियों को आपके कार्ड को टोकन देने की अनुमति दी जा सकती है, यदि ग्राहक नंबरों को दोहराने से बचना चाहते हैं। नए प्रतिबंधों के साथ लागू होगा रात का कर्फ्यू। कर्नाटक राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य में मंगलवार 28 दिसंबर से अगले 10 दिनों तक 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। उसके बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो राज्य की स्थिति को देखते हुए आगे का फैसला करेगी। सरकार ने सभी नए साल की पार्टियों और सार्वजनिक स्थानों पर सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैठक में केवल 50% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि बार, पब, क्लब और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता नियम लागू है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि ये नियम सिनेमा घरों पर लागू नहीं होता है। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 28 दिसंबर से शुरू होने वाले शादियों, सभाओं, सम्मेलनों आदि सहित सभी मेलों में भी प्रतिभागियों की संख्या 300 तक सीमित होनी चाहिए। आवास मंत्री वी सोमन्ना ने रुक्मिणी नगर का दौरा किया। राज्य के आवास मंत्री वी सोमन्ना शनिवार को रुक्मिणी नगर और शहर के स्लम क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय लोगों के साथ भविष्य के विकास कार्यों और घरों के पुनर्निर्माण के बारे में बातचीत की।
बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके के अनुरोध पर आवास राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने शनिवार को रुक्मिणी नगर और इलाके की मलिन बस्तियों का दौरा किया। इस यात्रा के अवसर पर अनिल बेनके ने मंत्री को रुक्मिणी नगर क्षेत्र और उसकी झुग्गियों की जानकारी दी और लोगों की समस्याओं के बारे में बताया। उस समय आवास मंत्री वी सोमन्ना ने रुक्मिणी नगर और झुग्गी वासियों की समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि रुक्मिणी नगर में घरों के पुनर्निर्माण कार्य को जल्द से जल्द प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर स्थानीय भाजपा पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी सहित नागरिक मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री पद के लिए मुरुगेश निरानी के नाम की पुष्टि। राज्य में कैबिनेट का विस्तार करने और नए विभाग प्रदान करने को लेकर चर्चा चल रही है। पता चला है कि उप मुख्यमंत्री पद के लिए मौजूदा उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुरुगेश निरानी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। हालांकि ये चर्चा है कि आगामी मकर संक्रांति उत्सव के दौरान उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। राज्य सरकार की कैबिनेट के विस्तार की योजना है। ये कुछ असंतुष्ट मंडलियों की खुश करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भाजपा के गुट में चर्चा ने गति पकड़ ली है। बेलगाम विधानमंडल का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के साथ ही स्पष्ट संकेत है कि मंत्रिमंडल विस्तार का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। पता चला है कि इस संबंध में केंद्रीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं ने भी हरी झंडी दे दी है। हैदराबाद से बीजेपी के विधायक राजसिंह ठाकुर द्वारा बेलगाम में स्वागत। हैदराबाद से बीजेपी विधायक राजसिंह ठाकुर रविवार सुबह बेलगाम पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदू समर्थक संगठनों ने उनका उत्साह से स्वागत किया। नावगे के गणेश बाग में हिंदू कार्यकर्ताओं की एक सभा का आयोजन किया गया। सभा का मार्गदर्शन करने के लिए राजसिंह ठाकुर उपस्थित थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मौलिक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने हिंदुत्व के लिए सक्रिय रहने का भी विचार व्यक्त किया। भाजपा बेलगाम ग्रामीण भाग के अध्यक्ष धनंजय जाधव और अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। रामतीर्थ नगर कनबरगी रोड पर सुरभि से हर्षा होटल और वहां से उदय स्कूल तक सड़क के विकास कार्य का उद्घाटन विधायक अनिल बेनके द्वारा किया गया। विधायक अनिल बेनके ने अपने बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य शुरू कर दिया है। यहाँ के अन्य हिस्सों की तरह इनमें भी वार्ड नंबर 42 में रामतीर्थ नगर में विकास कार्यों पर भी फोकस है। इसी सिलसिले में आज सुबह विधायक अनिल बेनके ने मशीन को श्रद्धांजलि दी और कनबरगी रोड, सुरभि से हर्षा होटल और वहां से उदय स्कूल तक सड़क विकास कार्य शुरू किया। इस अवसर पर स्थानीय नगर सेवक एवं ठेकेदार सहित रामतीर्थ नगर के नागरिक एवं अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक अनिल बेनके ने स्पष्ट किया कि इस सड़क को 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि रामतीर्थ नगर क्षेत्र के सभी विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು
ಕನಬರ್ಗಿ ರೋಡ್ದಿಂದ ಹರ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ ತನಕ ಇವತ್ತು ನಾನು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಖರ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 4,60,00,000. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಉದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ ಈ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ 4,60,00,000 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಕೂಡ 2-3 ದಿವಸನಾಗ ನಂತರ ಬಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಅದಾವ, ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಟರಗಳು ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ 30 ಕೋಟಿ ಅದರ ಟೆಂಡರ್ ಅದ. ಹಿಂಗಾಗಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತರಹದ ಗಟರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. धोनेवाड़ी के स्वप्निल का ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। घर की स्थिति खराब है लेकिन दृढ़ता के कारण धोनेवाड़ी गांव का स्वप्निल कृष्णाथ गावड़े एक ऐसा युवा है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद वो शनिवार को गांव लौटा और गांव वालों ने वाद्य यंत्रों की धुन पर जुलूस निकालकर उनका स्वागत किया। इस समय पूरा माहौल देशभक्तिपूर्ण था। धोनेवाड़ी जैसे ग्रामीण क्षेत्र के एक युवक स्वप्निल के घर का माहौल बहुत खराब था। उसकी मां अक्कताई, उसके भाई शीतल, मामा नम्मलू एडवे ने भी उसकी मदद की। वो सेना में कार्यरत थे। उन्होंने 2020 में वायुसेना में चिकित्सा सहायक के पद के लिए आवेदन किया और जब उन्हें नियुक्ति पत्र मिला तो गावड़े परिवार खुशी से झूम उठा। वो पिछले 1.5 साल से बेलगाम, बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग के लिए है। सर्वप्रथम मी माझं आभार मानलो असतं गावकऱ्यांना मी आभारी आहे. आणि माझी इंडियन एअरफोर्समध्ये मेडिकल असिस्टंट याबाबत निवड झाली होती आणि याची टोटल ट्रेनिंग 18 महिने अशी होती आणि आता ती पूर्ण करून मी गावी आलेलो आहे. आणि माझ्याकडून मी आमच्या गावातील सर्व युवकांना हेच सांगू इच्छितो की त्यांनी जिद्दीने म्हणजे असे की हार मानतात पण ते हार मान नाही, जिद्दीने करून सगळं जर जिद्द असेल तर काही होऊ शकते. हे मला सिद्ध करायचं होतं आणि सिद्ध केलं आहे मी. आणि माझ्या वडिलांचं पण एक स्वप्न होतं की माझा मुलगा एक सरकारी जॉब करावा असं, मग ते पण असून पूर्ण केलं असं मला वाटतंय. कारदगा में अन्नपूर्णेश्वरी संस्था जल्द शुरू करेगी महिलाओं के लिए टेक्सटाइल प्रोजेक्ट। कारदगा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्नपूर्णेश्वरी महिला संस्था के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए कई सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, ऐसा अरुणा खोत ने व्यक्त किया। एपीएमसी सदस्य नितेश खोत मुख्य अतिथि थे। वो कारदगा में अन्नपूर्णेश्वरी महिला विभिन्न प्रयोजन सहकारी समिति की 9वीं वार्षिक आम बैठक में बोल रहे थे। नितेश खोत ने कहा कि इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए संघ के सदस्यों को 30% लाभांश देकर सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया गया। अरविंद कामले द्वारा होस्ट किया गया और देवप्पा देवकाटे द्वारा धन्यवाद दिया गया। मुख्यमंत्री बदलने की केवल अफवाहें हैं। मुख्यमंत्री को किसी भी कारण से नहीं बदला जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि इसे लेकर सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा राज्य में अराजकता पैदा करने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। यहाँ वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री बदलने का इरादा नहीं है। 2023 तक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस पद पर बने रहेंगे। वो पैर में दर्द से जूझ रहे हैं, इलाज के लिए विदेश जाएंगे। कटील ने कहा कि वो यहाँ इलाज कराएंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। पार्टी नेताओं के बीच ऐसा कोई आंदोलन नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है। जोशी ने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। सीएम बदलने की बात नहीं हो रही है, ऐसा उन्होंने बताया। पथराव के विषय पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा स्पष्टीकरण। क्रांतिवीर रायन्ना के पुतले पर पथराव करने और बदनाम करने के आरोप में 38 मराठी युवकों को जेल भेजा गया है। इसके खिलाफ महाराष्ट्र में हो रहे बवाल से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी संतप्त हो गए हैं। हुबली में पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में मराठी और कन्नड़ एक साथ खुशी से रहते हैं। अब प्रतिमा को अपवित्र और पथराव किया गया है। कर्नाटक को बंद करने के लिए कन्नड़ संगठनों की जरूरत नहीं है, किसी भी कारण से बंद नहीं होना चाहिए। लोग पहले ही कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी उन्होंने दी। अगले पखवाड़े में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का वादा।
शैक्षणिक वर्ष का आधा वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रदेश के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूत्रों के मुताबिक निजी स्कूलों को अंग्रेजी, कन्नड़ और गणित की पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में ही पाठ्य पुस्तकें बांटने पर ध्यान दिया है। हालांकि निजी स्कूलों ने बोर्ड को अग्रिम भुगतान कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली है। सरकार ने हर स्कूल में कन्नड़ अनिवार्य कर दिया है। हालांकि CBSE और ICSE बोर्ड के नियंत्रण वाले स्कूलों में भी यह आदेश लागू नहीं हुआ है। निजी स्कूल पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। कुछ स्कूल अन्य स्कूलों से इन किताबों की फोटोकॉपी मंगवाकर पाठ्यक्रम पूरा करने की प्रक्रिया में है। बेलगाम बार एसोसिएशन की क्रिकेट टीम नासिक के लिए रवाना। बेलगाम बार एसोसिएशन की क्रिकेट टीम आज नासिक, महाराष्ट्र में होने वाले अखिल भारतीय स्तर के अधिवक्ता क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए नासिक के लिए रवाना हुई। नासिक में अखिल भारतीय स्तर के वकील संघों का एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही बेलगाम बार एसोसिएशन की क्रिकेट टीम को आज अधिवक्ता द्वारा बेलगाम बार एसोसिएशन की क्रिकेट टीम को सौंप दिया गया है। अनिल बेनके और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रभु यत्नती ने सुयश चिंतन की कामना की। इस अवसर पर नगर सेवक हनुमंत कोंगली, गिरीश धोंगड़ी, अधिवक्ता मृगेंद्र गौड़ पाटिल, सुधीर सकरी, एडवोकेट आयम पाटिल, एडवोकेट उदोशी आदि भी मौजूद थे। पुरुष और महिला टीमें अंतर विश्वविद्यालय हॉकी टूर्नामेंट के लिए रवाना। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय एकल क्षेत्र हॉकी चयन परीक्षा में चयनित अंतर विश्वविद्यालय हॉकी टूर्नामेंट के लिए पुरुष टीम बेंगलोर और महिला टीम कोडगू के लिए रवाना हुई। बेलगाम में आयोजित RCU इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी चयन टेस्ट में RCU हॉकी पुरुष टीम का चयन किया गया। 18 खिलाड़ियों की पुरुष टीम बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई है। अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए महिला टीम कोडगू के लिए रवाना हो गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।